आज देखेंगे कि बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट नरम मुलायम लड्डू आसानी से घर पर कैसे बना सकते हैं। इसे एक बार बनाने के बाद हर बार इसी तरह से बनाकर घर पे ही खाना पसंद करेंगे। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है फुल फैट दूध। 250 ग्राम की कप से नापा है। लगभग 2 कप के जितना दूध है। और अब इसे भारी तल की कढ़ाई में डाल देते हैं। और अब गैस को ऑन किया है हाई फ्लेम पर, ताकि दूध में अच्छे से 1-2 उबाल आ सके। इसके साथ ही साथ हम इसे चलाते भी रहेंगे। दूध को पकते 5-7 मिनट हो चुके हैं। इसमें अच्छे से उबाल आ चुके हैं। और अब इसमें डाला है 2 बड़े चम्मच नेस्ले एवरीडे मिल्क पाउडर। आप किसी भी मिल्क पाउडर को इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा-थोड़ा करके इसमें डाल दिया है और साथ ही साथ दूध को चलाते भी रहना है, ताकि मिल्क पाउडर भी दूध में अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब हमने इसे लो आंच पर ही पकाते रहना है, जब तक दूध पहले से आधा नहीं हो जाता है। दूध को पकते लगभग 10-12 मिनट हो चुके हैं। पहले से ये आधा हो चुका है, काफ़ी रबड़ीदार सा भी हो चुका है। और अब हमने इसमें डाला है आधा कटोरी से थोड़ा कम चीनी। और अब इस चीनी को भी हमने थोड़ा-थोड़ा करके डालना है और दूसरे हाथ से चलाते रहना है, ताकि चीनी भी इस दूध में अच्छे से मिक्स हो जाए। चीनी इसमें बिल्कुल बराबर बैठी है। आप चाहें तो इसकी जगह बूरा शक्कर भी ले सकते हैं। लड्डू खुशबूदार से बनकर तैयार हो, उसके लिए हमने 2 कुटी हुई छोटी हरी इलायची को डाल दिया है। और अब हमने डाला है डेसिकेटेड कोकोनट। लेकिन इसकी खास बात यह है कि हमने इसे बाजार से न खरीद कर घर पर ही तैयार किया है। सूखे नारियल के गोले का ब्राउन पार्ट हटाने के बाद हमने इसे लंबाई में पीसेस को कट करने के साथ ही इसे मिक्सी जार में घुमा लिया है। अब बहुत अच्छे से ये ग्रेड हो चुका है। बिल्कुल बाजार जैसा डेसिकेटेड कोकोनट बनके तैयार हुआ है। तरह से अगर घर पर इसे तैयार कर लिया जाए तो बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है, क्योंकि बाजार के डेसिकेटेड कोकोनट से ऑयल तो निकला रहता है और वो थोड़ा सा ड्राई रहता है। लेकिन इस तरह से घर पर बनाकर तैयार करेंगे तो इसके पौष्टिक तत्व, इसके फाइबर और इसमें ऑयल भरपूर बरकरार रहते हैं। और अब हमने इस नारियल को भी थोड़ा-थोड़ा करके इस रबड़ीदार दूध में डालते रहना है। एक हाथ से थोड़ा-सा नारियल डालेंगे और दूसरे हाथ से इसे मिक्स करते रहेंगे। इस रबड़ीदार मिश्रण में हमने लगभग 1.5 कटोरी जितना नारियल डाला है और 1 कटोरी हमारी 200 ग्राम के बराबर है। इसका मतलब हमने इसमें 350 ग्राम जितना नारियल डाला है। और अब आप सोच रहे होंगे कि इस मिश्रण को हमने कब तक पकाना है, तो हम बता दें यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मिश्रण को तब तक चलाना है जब तक कि मिश्रण अच्छे से तल नहीं छोड़ देता है, थोड़ा सा इकट्ठा नहीं होने लगता है। अब हमने इस मिश्रण में डालना है 1 चम्मच शुद्ध देसी घी, जिससे कि ये मिश्रण अच्छे से भुन सके। और इसे डालने के साथ ही आप देखेंगे मिश्रण अच्छे से और इकट्ठा सा होने लगा है, अच्छे से भुन रहा है। 1-2 मिनट और अच्छे से अलट-पलट कर हमने इसे चला लेना है, ताकि एकदम स्मूथ सा बनकर तैयार हो। और अब ये मिश्रण लड्डू बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हो चुका है। गैस को ऑफ कर दिया है और हमने इसे जाली से ढक के रख दिया है, जिससे कि थोड़ा ठंडा हो सके। और बीच-बीच में हमने इसे अलट-पलट भी कर देना है, जिससे कि बराबर स्मूथ से लड्डू बनकर तैयार हो। ध्यान रहे फ्रेंड्स, हमने इस मिश्रण को इस कढ़ाई में ज़्यादा देर तक नहीं छोड़ना है। बीच-बीच में अलट-पलट करने के साथ ही हमने इसे ठंडा भी कर लिया है। और गुनगुना रहते ही अब थोड़ा-सा मिश्रण हाथ में उठाएँगे और इसके हम गोल-गोल लड्डू बनाना शुरू करेंगे। और अब जितने बड़े हमने लड्डू बनाने हैं, उतना पोर्शन हम हाथ में लेके हल्के-हल्के हाथ से इसे दबाते हुए हमने इसे गोल आकार दे देना है। आप चाहें तो एक हाथ से आसानी से लड्डू बनाएं, नहीं तो दोनों हाथों में थोड़ा-थोड़ा पोर्शन लेके बराबर से घुमाते हुए इसे लड्डू बना लेंगे। अब इन तैयार लड्डुओं को हमने गार्निश कर लेना है इस बचे हुए नारियल के बुरादे से। और इस तरह से हमने बाकी लड्डुओं को भी बनाकर तैयार कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने सभी लड्डुओं को बनाकर तैयार कर लेना है। देखने में तो अच्छे लग ही रहे हैं, खाने में उससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट हैं। नरम मुलायम से बनकर तैयार हुए हैं। और अब हमने इन्हें सजा दिया है सर्विंग डिश में। और अब हम इन्हें तोड़ के भी दिखा देते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितने नरम मुलायम तरीके से टूट रहे हैं और कितने ज़्यादा ये अंदर से मॉइस्ट बन के तैयार हुए हैं। इतने ज़्यादा खाने में स्वादिष्ट हैं, वो तो आप खाने के बाद ही समझ पाएंगे। आशा करते हैं कि आप इन्हें एक बार ज़रूर बनाएंगे और खाएंगे। और इसके साथ ही अगर रेसिपी पसंद आए तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।